नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर 2024 सेशन की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर हमारी जो डेली क्लासेस हैं ये रेगुलर रहती हैं। एवरी वीक 3 डेज होती है, जो कि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में आपकी रहती है 7 PM आपका टाइमिंग। तो जो भी मेंबर्स नए हमसे जुड़े हैं वो इस टाइमिंग को और इस शेड्यूल को ध्यान में रखकर ही आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज वर्क एजुकेशन का हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। वर्क एजुकेशन का ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी कि रचनात्मक उपागम। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 90% चांसेस रहती हैं इसके एग्जाम में आने की। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। और दूसरी चीज़ कि सेकेंड ईयर में जो लेसन प्लान्स आप बनाते हैं वो भी आपके कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर ही बनते हैं। इसीलिए ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, इसको जानना समझना आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ही देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई भी आपका डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो तक पहुँच पाए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकता क्या होती है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकता। अब नाम से ही आप देख पा रहे होंगे, रचनात्मकता यानी कि कुछ ना कुछ रचना करना, कुछ बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो ये एक ऐसी थ्योरी है that states that individual construct knowledge through a process of discovery, experimentation and critical thinking। ये एक ऐसा थ्योरी है, एक ऐसा सिद्धांत है जो ये कहता है कि इंडिविजुअल यानी कि हर एक व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से निर्माण करता है। एक उसका प्रोसेस, एक प्रक्रिया के द्वारा जाता है। वो कुछ चीज़ों को डिस्कवर करके, कुछ अनुभव करके, एक्सपेरिमेंट करके, कुछ सोच कर समझ कर खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। इन शॉर्ट, रचनात्मकवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एक ऐसा सिद्धांत है जो ये कहता है, क्या कहता है, कि विद्यार्थी या स्टूडेंट जो है अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन करके, अपने वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए, अपने एक्सपीरियंस नए नए लेता रहता है। उन एक्सपीरियंसेस से, उन एक्टिविटीज से बच्चा खुद से ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। इन शॉर्ट अगर समझाने की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है कि बच्चों को खुला छोड़ो, एक अच्छा पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दो। बच्चा उस एनवायरनमेंट में रहकर नई नई एक्टिविटीज कर करके खुद से ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेगा, खुद ही सीख लेगा। एक जैसे कहते हैं ना कि पुराने टाइम में जो फिलोसफर्स है उन्होंने भी बात कही थी कि बच्चे में अधिगम करने की जो क्षमता होती है, जो सीखने की क्षमता होती है, बच्चे में जन्मजात होती है, जन्म से ही। अब बच्चे को बोलना कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता ना बोलना, चलना। बच्चा खुद ही, उसमें इतनी क्यूरियोसिटी होती है, सीखने की क्षमता उसमें इतनी एबिलिटी होती है, इंटरनल पावर होती है, इनहेरिट होती है, कि वो बच्चा खुद से सीख जाता है। खुद से धीरे धीरे आसपास को सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके, एक दूसरे को सुन के करके वो धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। तो वही चीज़ है कि सीखने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो बच्चे में खुद से होती है, जन्म से होती है। बस उसको एक सही एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट दो, एक सीखने का वातावरण दो बच्चे को। बच्चा खुद ही एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेके, खुद ही कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेगा, नई नई चीज़ों को कुछ करके देखेगा, खुद से डिस्कवर करेगा, सोचेगा, समझेगा और खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेगा। इट इज़ अ लर्निंग फिलोसफी। ये एक सीखने की फिलोसफी है दैट एम्फसाइज, जो एम्फसाइज करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन विद पीपल एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ये थ्योरी ऐसा कहते हैं कि हर व्यक्ति के सोचने का तरीका, समझने का तरीका, उसका अनुभव, उसका लाइफस्टाइल सबका अलग अलग होता है, और हर व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है कि योर नॉलेज में चेंज एज यू लर्न न्यू थिंग्स एंड योर एक्सपीरियंसेस एंड इन्वॉल्वमेंट विद अदर कैन इन्फ्लुएंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। कि आपकी नॉलेज चेंज हो सकती है जैसे जैसे आप नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्टिविटी करेंगे, आपका ज्ञान जो है वो चेंज होता रहेगा। चेंज क्या कहें, आप कहेंगे मॉडिफाई होता रहेगा, उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। और आपके जो एक्सपीरियंसेस है, जो आपके अनुभव है, वो बदलते रहेंगे। और जैसे आपके एक्सपीरियंसेस होंगे वैसे ही आपकी समझ जो है वो चेंज होती रहेगी। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। एक ऐसी थ्योरी है जो कहता है कि बच्चा खुद ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। एक तो है कि तुम जाके बच्चों को सिखाओ कि ये चीज़ ऐसी होती है, नहीं। सिखाओ मत, एक एनवायरनमेंट दो, बच्चे से एक्टिविटी कराओ, खुद एक्टिविटी करते करते खुद सीख जाएगा। प्रिंसिपल्स क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म के, 8 सिद्धांत क्या होते हैं रचनात्मकवाद के, वो देख लेते हैं एक बार। जो सिद्धांत है, फर्स्ट है आपका, इंडिविजुअल कैन डिस्कवर न्यू आइडियाज एज दे लर्न। कि जो व्यक्ति है जैसे जैसे नए नए आइडियाज
डिस्कवर करते हैं वैसे वैसे सीखते रहते हैं, और साथ ही अपोजिट भी है कि जब कुछ सीखेंगे लर्न करेंगे तो वो नए आइडियाज़ को अपने आप ही डिस्कवर करते हैं। जब किसी एनवायरनमेंट में वो कुछ सीख रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से नए नए आइडियाज़ बच्चे में खुद ही आते रहते हैं। लर्नर्स गेन नॉलेज एक्टिवली, एक ये भी इसकी सोच है, इसके पीछे की, इस थ्योरी के पीछे की ये सोच है क्या, कि बच्चे जो हैं जब जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जितने ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ज़्यादा ही वो सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी नॉलेज गेन होगी। अगर आप किसी काम को नहीं कर रहे हैं, खुद से किसी काम में एक्टिव नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, आप उस काम को ज़्यादा अच्छे से नहीं सीख पा रहे। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, ये जो सीखना है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। जितना ज़्यादा आप सोशलाइज रहेंगे, जितना ज़्यादा आप घुलेंगे मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लर्न करेंगे। लर्निंग ऑकर्स विद इन कंटेक्स्ट, लर्निंग एक कंटेक्स्ट में जो है घटित होती है, धीरे धीरे जैसे आप एक्टिविटी करते रहते हैं, धीरे धीरे आप सीखते रहते हैं। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन लर्निंग एनवायरनमेंट, कि बच्चा जो एक सही लर्निंग एनवायरनमेंट में ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ऐसे नहीं आप अपने बिल्कुल खुला छोड़ दे, बच्चे खुद ही कर लेंगे खुद, लेकिन उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो अपनी एक्टिविटीज को फुलफिल कर सकते हैं, जहाँ पे वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब सिंपल से एक एग्जांपल है, अगर उनको कोई फिजिक्स का, साइंस का कोई कुछ चीज़ डिस्कवर करनी है तो तभी कर पाएंगे जब उनके पास आसपास कुछ ऐसी मशीन, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स, कुछ टूल या डिवाइस उनके हाथ में होंगे, तो वो उनसे कुछ ना कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट कर करके खुद सीख जाएंगे। लेकिन वो टूल डिवाइस तो चाहिए ना बच्चे को, ऐसा था ना कि टूल डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, कुछ नहीं, और बच्चे को कह दिया कि सीखो खुद। नेक्स्ट, एजुकेशन इज इंडिविजुअल, ये जो शिक्षा है वो व्यक्तिगत होती है, यानी कि हर बच्चे की अपनी खुद की एजुकेशन होती है, हर बच्चे का सीखने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है। मोटिवेशन इज इसेंशियल फॉर एजुकेशन, ये शिक्षा के लिए मोटिवेशन, प्रेरणा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितना ज़्यादा बच्चे को मोटिवेट करोगे कोई काम करने के लिए, उतना ही ज़्यादा बच्चा शिक्षित होगा, उतना ही बच्चा लर्निंग करेगा। आई होप आपको क्लियरली सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको क्लास सेशंस अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक से पता चलता है कि हाँ आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और उनको कितना कंटिन्यू रखना है। अब बात आती है रचनात्मकवाद के तत्व, एलिमेंट्स, या आप एक तरीके से इसको प्रोसेस भी मान सकते हैं, कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है कि बच्चा खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, तो कुछ प्रोसेस होती है उसकी। क्या? सबसे पहले एक्टिवेट प्रायर नॉलेज, कि बच्चे की अब तक की जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है। अगर आप कुछ बच्चे से कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे हैं तो पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं आप बच्चे से, ताकि अब तक की जो नॉलेज है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने लेसन प्लान बनाए थे, और उन लेसन प्लान में आपने जो है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बनाए थे। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में ये तो करते थे कि अब तक की जो बच्चे की नॉलेज है उसको क्या करते थे, एक्टिवेट करते थे। तो इसके अंदर भी ये था कि बच्चे के तक की जो नॉलेज है उनसे कुछ क्वेश्चंस करके वो एक्टिवेट करते हैं। सेकंड नंबर पे नए ज्ञान को प्राप्त करना, यहाँ पे बच्चे को कुछ नई नॉलेज करने के लिए एक्टिविटी दे सकते हैं, कुछ नई नॉलेज दे सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं। अब वो बच्चे जब खुद को उस काम को कर रहे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं खुद, तो वो उस नॉलेज को समझ पाते हैं अच्छी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ रिसीव नहीं करते, उसको समझते हैं डीपली, डिटेल से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद उस नॉलेज को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर बाद में उस नॉलेज के बारे में सोचते हैं, थिंक करते हैं कि और कैसे बेटर हो सकती है, या और क्या नए आइडियाज़ हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता है कंस्ट्रक्टिविज्म का। आप इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे प्रोसेस पूछे तो भी ये लिखना है, एलिमेंट्स पूछे तो भी ये लिखना है। जब एग्जाम में आए तो इनको हेडिंग में कन्वर्ट करके दो दो तीन तीन लाइन में आपको लिखना है। हेडिंग आपको मैंने सामने दे ही दी है। डायग्राम में जरूर मेंशन किया करें, हर एक क्वेश्चन में एक डायग्राम आपका जरूर होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है आपको क्लियर हो गया, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया, प्रोसेस क्या होता है क्लियर हो गया। अब हर एक चीज के सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं, और कुछ अच्छाई भी। लिमिटेशंस क्या है? कि एम्फेसाइज ओनली ऑन मैंस कम्युनिटी, ये आपका गलत है, वाला पॉइंट आपको नहीं लिखना है इसमें। सेकंड क्या है? जनरल लेवल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट सक्सेसफुली परस्यू क्रिएटिव लर्निंग, यानी कि जो जनरल लेवल के टीचर्स होते हैं, सामान्य स्तर के जो शिक्षक होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसके लिए प्रॉपरली ट्रेंड टीचर्स की जरूरत है। आप सिंपली लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड ट्रेंड टीचर्स, प्रॉपरली ट्रेन टीचर्स की जरूरत है, जो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, बच्चों से डील कर सके, बच्चों को गाइड कर सके। टू थिंक दैट चिल्ड्रन कैन डेवलप कंप्लीट नॉलेज थ्रू देयर ओन एक्शंस इज नॉट कंपेटेबल। There is also some knowledge which can be acquired only by the communication of a scholar.
कि ठीक है बच्चा खुद से लर्न करता है, बच्चा सीखता है, समझता है, लेकिन ये मान लेना कि सारी ही नॉलेज बच्चा खुद कर लेगा, हर तरह की नॉलेज बच्चा खुद ही सीख लेगा अपने आप, ये कहीं ना कहीं युक्ति संगत नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सही नहीं है। कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो कि स्कॉलर के द्वारा ही समझाई जा सकती है। जब तक स्कॉलर कम्युनिकेट नहीं करेगा, जब तक कि टीचर्स उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बच्चा नहीं समझ सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग है। कहीं ना कहीं एक्टिविटी करना, बच्चे से खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए एक्टिविटी टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद इस तरह की शिक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध अधिगम नहीं किया जा सकता। एक सीक्वेंस में एजुकेशन में लेक्चर मेथड में तो क्या है कि आज फर्स्ट चैप्टर हो गया, कल सेकंड चैप्टर हो गया, परसों थर्ड, फटाफट करके कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे सीक्वेंस में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह की लर्निंग में टीचर्स का जो काम होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने के लिए ये हो गया कि बच्चा सब कुछ कर रहा है, लेकिन टीचर्स का काम और ज़्यादा बढ़ गया। हर बच्चे को उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना, बच्चों से डील करना, उनको एक्टिविटीज़ में लगाना, उनको इन्वॉल्व करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, ठीक है, उनसे बीच बीच में उनको ध्यान देना, तो बहुत काम बढ़ जाता है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे को भी पहले से थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने आपको कहा कि भाई लाइब्रेरी में, साइंस की लाइब्रेरी में बच्चों को लेकर लैब में लेकर, लेबोरेटरी में साइंस की, और वहाँ पे टूल्स डिवाइसेस दे दी। ऐसा थोड़ी टूल डिवाइसेस दे के छोड़ दिया, करो काम अपना एक्शन। पहले थोड़ा बहुत उसको उनको ट्रेन करना होगा, पहले थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट के बारे में खुद करके दिखाना होगा। लिमिटेशंस आपकी ये थी। अब ये विशेषता नहीं, यहाँ पे आ जाएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताएं क्या है, अच्छाइयाँ क्या है कि रचनात्मकवाद ज्ञान के संप्रेषण एवं ग्रहण करने के स्थान पर स्वयं के प्रयत्न से ज्ञान निर्माण पर बल देता है। कि कंस्ट्रक्टिविज्म की एक अच्छी बात यह है कि बच्चे को लेक्चर मेथड की बजाय खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की एक्टिविटी मेथड पर फोकस करता है। ये लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए कहता है कि भाई लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होना बहुत जरूरी है। पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान के निर्माण पर बल देता है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नई ज्ञान बनता है। जो हमारे प्रीवियस बेस पर न्यू नॉलेज बच्चे को सिखाई जाती है, कंस्ट्रक्ट कराने की कोशिश की जाती है। नॉलेज जो एक सीक्वेंस में होती है, और शिक्षार्थी को निष्क्रिय न रह के एक्टिव रहता है, यानी कि बच्चा जो है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है पूरी तरीके से एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टिविज्म का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस सेशन को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लासेस पहुँच सकें। आज के लिए इससे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।